मेरे पिछले वीडियो पर एक भाई ने यह कमेंट किए थे कि पवित्र आत्मा ही मुहर है और उन्होंने इफिसियों 4:30 को रेफरेंस में दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर की मुहर है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल यह कहती है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम मुहरबंद किए जाते हैं। इफिसियों 4:30 में लिखा है कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारे के दिन के लिए मुहर दी गई है। यहाँ यह नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा ही मुहर है, बल्कि यह लिखा है कि आत्मा मुहर देता है। अब सवाल यह है, मुहर का विषय क्या है? इसका उत्तर परमेश्वर स्वयं देता है। यहेजकेल 20:20 में परमेश्वर कहता है, मेरे शब्दों को पवित्र मानो ताकि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह हों और तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। यहाँ परमेश्वर स्पष्ट करता है कि शब्द उसका चिन्ह है। चिन्ह का अर्थ है पहचान, और पहचान ही मुहर होती है। बाइबल में चिन्ह और मुहर एक ही सच्चाई को दर्शाते हैं। जैसे अब्राहम के लिए खतना धार्मिकता की मुहर कहा गया। अब यह समझना जरूरी है कि हर मुहर में 3 बातें होती हैं: नाम, अधिकार और क्षेत्र। चौथी आज्ञा में परमेश्वर का नाम है यहोवा, उसका अधिकार है सृष्टिकर्ता, और उसका क्षेत्र है आकाश, पृथ्वी और समुद्र। इसलिए शब्द परमेश्वर की शाही मुहर है। तो फिर पवित्र आत्मा की भूमिका क्या है? पवित्र आत्मा सत्य को समझाता है, मन को बदलता है और उसी सत्य पर हमें मुहरबंद करता है। सरल शब्दों में कहें तो पवित्र आत्मा मुहर नहीं है, पवित्र आत्मा मुहर लगाने वाला है। जैसे कोई अधिकारी दस्तावेज पर मुहर लगाता है, लेकिन अधिकारी स्वयं मुहर नहीं होता। उसी प्रकार पवित्र आत्मा विश्वासियों पर परमेश्वर की मुहर लगाता है, और वह मुहर परमेश्वर का चिन्ह, उसका शब्द है। अंत के समय में प्रश्न यह नहीं होगा कि हमने क्या कहा या किसे माना, बल्कि यह होगा क्या हमने परमेश्वर के चिन्ह को स्वीकार किया और पवित्र आत्मा के द्वारा उसमें स्थिर रहे।